देखिए, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसके पहले हम लोग देखें कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया 1917 के बिहार के चंपारण जिले में। तो जो गांधी जी का बिहार का पश्चिमी चंपारण का जो सत्याग्रह था वह भारत के एक विशेष क्षेत्र का था। यह पूरे भारत में वह सत्याग्रह नहीं था। उस समय गांधी जी को केवल बिहार के लोग, जो पश्चिमी चंपारण के आसपास के जुड़े हुए जिलों के लोग थे, वही गांधी जी को जान पाए। लेकिन गांधी जी ने जब आगे चल करके 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, असहयोग आंदोलन का मतलब यह था कि हम सभी भारतवासी ब्रिटिश हुकूमत में चल रहे सरकार का हम किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे। ब्रिटिश हुकूमत का हम किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे, यही असहयोग था। और इस आंदोलन को जब गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया तो गांधी जी इसी आंदोलन के माध्यम से पूरे देश के लोग इनको जानने लगे और गांधी जी काफी चर्चित हो गए। लेकिन यह आंदोलन 5 फरवरी 1922 को अपने चलने के क्रम में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने में बाईस पुलिसकर्मियों गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने के स्थानीय लोगों ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दिया और आग लगा देने से 22 पुलिसकर्मी जो अंग्रेज पुलिसकर्मी थे, उन 22 पुलिसकर्मियों को चौरी चौरा की जनता ने, आसपास की जनता ने आग लगा करके उनको मौत के घाट उतार दिया, उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने इसको अपने इस असहयोग आंदोलन को चलाने की प्रक्रिया को हिमालय जैसी भूल बताई थी। यह प्रश्न कभी कभी आता है कि गांधी जी किस आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताए थे। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। इस बात से दुखी होकर के जब 22 लोगों की हत्याएं हो गई, 22 लोग आग में जल के मर गए, जला दिए गए, तो इससे गांधी जी काफी क्षुब्ध हुए, काफी दुखी हुए और उसने असहयोग आंदोलन को चलाने की बात को उसने कहा कि ये हमारी हिमालय जैसी भूल थे। और 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। उसके बाद गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में गांधी जी चलाए। और गांधी जी साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक लगभग 394 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी ने 274 लोगों के साथ प्रारंभ किया और इस तरह से नमक बना करके इस आंदोलन को उसने बंद किया। इसके बाद 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था और इससे गोलमेज सम्मेलन की वजह से ब्रिटिश सरकार ने, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, इनको लॉर्ड इरविन को भारत में भेजा कि आप जाओ और गांधी जी से बात करके या कांग्रेस के लोगों से बात करके उनकी भी सहभागिता गोलमेज सम्मेलन में हो। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को
5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन दिल्ली में आए और लगभग 15 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद 15 दिनों के अंदर गांधी जी और इरविन के बीच लगभग 7 बार वार्तालाप हुए और इस 7 बार वार्तालाप के दौरान 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिससे कांग्रेस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए और गांधी जी भाग लेने के लिए गए, लेकिन गांधी जी कुछ शर्त रखे इस इरविन समझौता में। गांधी इरविन समझौता को दो महात्माओं का समझौता सरोजिनी नायडू ने कहा। ये प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि किस समझौते को दो महात्माओं की समझौता किसने कहा, तो सरोजिनी नायडू ने कहा। किस समझौते को कहा, तो लॉर्ड इरविन और गांधी इरविन समझौता को सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का समझौता कहा। इस समझौता में गांधी जी ने रखा कि राजनीतिक रूप से जो भी भारतीय बंदी हैं, बंद किए गए हैं जेल में, उन सभी भारतीयों को छोड़ दिया जाए। जो भी भारतीय राजनीतिक रूप से